हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं संजू मैडम की क्लास, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं नर्चरिंग नेचर पूर्वी बुक क्लास 6 यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डाल रखा है। आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और सेकंड वाला हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें अगर हम एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं फर्स्ट में, तो नीम बाबा और अंबर की यहाँ पे बातचीत हो रही है। नीम बाबा बताते हैं कि कैसे वो इंडिया और इंडिया के बाहर है, कैसे वो हर डिजीज को क्योर करने की क्षमता रखते हैं और हर जगह जाने जाते हैं। और सेकंड पार्ट में हम आप कंटिन्यू करने वाले हैं। अंबर बोलती है, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। कि मैंने देखा है कि लोग कैसे अपने दांतों को साफ करते हैं आपके ट्विग्स से, आपके टहनियों से कैसे अपने दांतों को साफ करते हैं। और आपकी नीम की पत्तियां अगर अपने कपड़ों में रखते हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते या फिर इसमें स्मेल नहीं आती है। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, और बहुत समय पहले जब मेरे ब्रदर को मीजल्स हो गए थे। मीजल्स आपकी एक डिजीज होती है, जैसे बुखार जिसमें आ जाता है, रेड स्पॉट्स भी आ जाते हैं और काइंड ऑफ चिकन पॉक्स भी होता है, और हम इंडिया में जिसको हम माता के नाम से भी अक्सर जानते हैं। सो द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन हिम। तो हमने क्या किया था, अपने भाई को नीम लीव्स बिछा दी थी, डॉक्टर ने बोला था बेड पे, और उसको अपने भाई को उस पर लिटाया था। और आप बता सकते हो, मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये क्यों होता है। तो नीम बाबा बोलते हैं, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि जो नीम लीव्स हैं उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो कि जर्म्स को मार सकती हैं। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर बॉडी, और मीजल्स के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि फीवर भी है, रेड स्पॉट्स भी हैं, बट बहुत ज़्यादा इचिंग होती है पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी खुजली होती है। नीम लीव गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। और ऑलरेडी नीम लीव हमें कंफर्ट तो दे ही रहे, साथ ही साथ और भी जो जर्म्स हैं वो ब्रीड नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते हैं। नीम लीव्स, bark, flower, fruits and even roots can be used to make medicine to cure many disease। और ये नीम की पत्तियां, उसके छाल, उसके फूल, उसके फ्लावर्स, हर एक चीज, यहाँ तक कि जड़ भी यूज की जाती है किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो अंबर बोलती है, यस आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली। तो अंबर बोलती है, यस मुझे एक बार कफ हो गया था और मैं बहुत अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी दादी ने मुझे जो दवाई है नीम की बाग से बनाया था, छाल से बनाया था। और जब मेरे पापा को आंखों में जलन हो रही थी, इचिंग हो रही थी, शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। और उन्होंने, मेरी दादी ने नीम के फूलों से काजल बनाया था, जिसकी वजह से वो ठीक हो गए थे। नीम बाबा बोलते हैं, ओह लिटिल अंबर यू नो सो मच। नीम बाबा बोलते हैं कि आप अंबर, तुम छोटी हो पर तुम कितना जानती हो। Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience। और ऐसा नहीं है कि आपने बस सुना और आप फटाफट उसको यूज कर सकते हो। वो रेमेडी जो हम आपको बता रहे हैं या आपको पता है, वो हमेशा वेल ट्रेन्ड लोगों द्वारा या फिर एक्सपीरियंस लोगों द्वारा ही यूज किया जाना चाहिए। Amber, yes, I will. Tell me, नीम बाबा, is there any other use of neem for the farmers? Amber अब बोलती है कि नीम बाबा प्लीज और बताइए ना, क्या हम किसानों के लिए भी नीम की पत्ती का कोई और यूज कर सकते हैं। नीम बाबा बोलते हैं, yes, if the powder of the neem seed is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts do not eat them। और अगर नीम के सीड्स को अगर आप पानी में पहले पाउडर बना लो आप सीड्स का, फिर उसको पानी में अगर आप मिक्स करते हो तो उसको आप पेड़ों पे और पौधों पे अगर आप स्प्रे करोगे तो लोकस्ट नहीं आएंगे। लोकस्ट आपको पता है वो उड़ने वाला कीड़ा होता है जो फसलों को खा जाता है। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, और जो राइस फील्ड्स होते हैं, आपको पता है कि राइस की, धान की जो खेती होती है उसमें पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो पानी भरा रहता है। इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। और पानी ऑब्वियसली भरा है तो वहां पे फिर मच्छर भी जन्म लेंगे। तो अगर आप उसमें डालते हो इस पाउडर को डालते हो, ये जो वाटर आप यूज कर रहे हो, इसका अगर उसको उस पानी में डालोगे, राइस फील्ड के पानी में डालोगे, तो मॉस्किटो भी ब्रीड नहीं करेंगे और फसल भी अच्छी होने में हेल्प करते हैं। और ये पौधों को, फसलों को टर्माइट से भी बचाते हैं जो कि जड़ खा जाते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड ईट क्रॉप्स। और भी कीड़े और इंसेक्ट्स अगर जो फैल रहे होते हैं, अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो वो भी मर जाते हैं, उनकी ब्रीडिंग स्टॉप हो जाती है। Amber बोलती है, दैट मीन्स इफ यू पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन द stagnant water around our homes, the mosquitoes won't breed in them. This must be a cost effective method to stop mosquitoes from breeding. Please tell me other use of neem in our daily life। अब अंबर को एक चीज याद आती है कि कैसे कि अगर जो हमारे घर के आसपास पानी
इकट्ठा हो जाता है बारिश की वजह से, तो उसमें भी अगर हम नीम के बीजों के पाउडर को अगर उसमें हम मिला देते हैं तो जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है वो भी रुक जाएगी और एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होगा अपने आसपास मच्छर को पनपने से बचाने के लिए, राइट। तो नीम बाबा बोलते हैं ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। और हमने देखा है कि जो लोग हैं, आपको पता है जो किसान होते हैं वो ग्रेन्स ज्यादा मात्रा में उगाते हैं, सारा का सारा तुरंत के तुरंत कंज्यूम नहीं हो जाता, वो होल ईयर पूरे साल यूज होता है। कुछ वो बेच देते हैं और कुछ उसको स्टोर कर लेते हैं अपने प्रॉपर पर्सनल यूज के लिए। तो उसमें वो क्या करते हैं, नीम के बीजों के पाउडर को डाल देते हैं जिससे वो खराब नहीं होता। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप एंड टूथपेस्ट। नीम ऑयल का इसलिए भी यूज किया जाता है कि आप सोप या टूथपेस्ट बना सको। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। और लकड़ी, नीम के पेड़ों की जो लकड़ी है उससे अगर जो फर्नीचर बनते हैं, जो भी लकड़ी के आपके थिंग्स है जो आप यूज कर रहे हो फर्नीचर, जैसे आपका बेड, अलमीराज, गेट्स, ये सारी चीजें हैं, सोफाज हैं, तो जो नीम के पेड़ों की बनती हैं उनमें टर्माइट नहीं लगते, उनको कीड़े नहीं खाते हैं, ठीक है। नीम ऑल्सो प्योरिफाइज द एयर। देर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। और नीम हवा को भी साफ करता है। कट कर दो, उसके बाद बोल दो कि हाँ से। नीम बाबा बोलते हैं ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग देम। और जो हवा भी साफ करता है, आपके सीड और सीड जो आप डाल देते हो, पाउडर सीड्स, उससे पूरी आपकी फसल भी ठीक रहती है। और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम और भी डिस्कवर करना चाहते हैं, और जब आप बड़े हो जाओगे तो आप इसको डिस्कवर करोगे। अंबर बोलती है यस नीम बाबा, आई विल थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। और अंबर बोलती है थैंक यू बाबा, आपने मुझे बहुत सारा टाइम दिया आज। और नीम बाबा उसको बोलते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड। ये जो चैप्टर है ये SI फरूकी जी ने लिखी थी और नीम बाबा चैप्टर से अडैप्टेड है। आज का जो चैप्टर है यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।